तो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑन माय चैनल। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप लोगों की ट्रेडिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। अगर नहीं चल रही तो डोंट वरी, इस वीडियो को देखने के बाद में आपकी ट्रेडिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी होने वाली है, क्योंकि हम इस वीडियो में लेकर आए हैं आपके लिए एक ऐसी स्ट्रैटेजी जिसे सीखने के बाद में आप अपनी ट्रेडिंग को एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा सकते हो। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आपका चैनल सब्सक्राइब करने का मन नहीं है तो पहले वीडियो को पूरी देखना। अगर आपको लगे कि चैनल सब्सक्राइब करना है तो ही करना, लेकिन अगर आपको वीडियो पूरी देखनी है तो सबसे पहले अगर आप फ्री हो तभी देखना। अगर आप फ्री नहीं हैं तो फिर आप वॉच लेटर में डाल सकते हैं या लाइक करके छोड़ सकते हैं। मिलता हूँ वीडियो के लास्ट में, तब तक आप पहले अपनी स्ट्रेटजी को देखिए। और बाकी लास्ट वीडियो के एंड में हम एक इम्पोर्टेंट ऐसी बात करने वाले हैं जिससे जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए मिलता हूँ वीडियो के लास्ट में। अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे आई होप आप लोगों को स्क्रीन देख रही होगी गाइस। तो सबसे पहले हम स्ट्रैटेजी के रूल्स जान लेते हैं। कुछ रूल्स हैं जो हमें जानना ज़रूरी है। तो देखिए होता क्या है कि इस स्ट्रैटेजी में वन डे पे हमें पहले आना है। वन डे पे जब हम आएंगे तो मान के चलिए ये वन डे की कैंडल है। थोड़ा ड्राइंग पे मत जाना, ड्राइंग थोड़ी ऐसे ही है मेरी। तो मान के चलिए ये कोई वन डे की कैंडल है और इसका हाई एंड लो हमें मार्क करना है। उसके बाद में हमें आ जाना 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे या फिर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। आप किसी भी टाइम फ्रेम पे आ सकते हैं, दोनों में से मैं रिकमेंड करूँगा कि 1 मिनट पे आना। आप स्टॉप लॉस भी छोटा होगा, टारगेट भी लंबा मिलेगा आपको। तो मान के चलिए अगला ये हमारा प्रीवियस डे है। जैसे हमें आज ट्रेड करना तो पिछले दिन के हाई लो को हमें मार्क करना है और हमारा प्राइस स्टार्ट होता है मान के चलिए यहाँ से। अगर सपोज यहाँ से ये नीचे की ओर जा रहा है, नीचे की ओर जा रहा है, इस लाइन को थोड़ा और आगे ले जाता हूँ, और इसने इस लाइन को टच किया, इस लाइन को टच किया, और या फिर हो सकता है ब्रेक भी कर दे या फिर टच ही करे। टच करने के बाद ब्रेक करता है और ब्रेक करने के बाद में कोई भी हमें ग्रीन कैंडल मिलती है और उस ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक अगली कैंडल कर दे तो वहाँ पे हमें ट्रेड में एंटर कर देना है बाय साइड की ओर। ठीक है, यहाँ पे एंटर करेंगे, ये हमारा एंट्री होगा और ये हमारा एसएल होगा। ठीक है, और हम अपना टारगेट जो रखेंगे वो मान के चलिए यहाँ से एक बार मार्केट मुड़ा है तो यहाँ तक का अपना टारगेट रख देंगे। मतलब पहला स्विंग हाई जो होगा हमारा वहाँ तक टारगेट रख देंगे। तो इस तरीके से हमें जस्ट ये हमारा बाइंग की ओर हो गया। अगर हम सेलिंग की ओर देखें तो इसको हटा देते हैं। सेलिंग की ओर देखें तो होगा क्या, सेलिंग की ओर जस्ट इसका उल्टा। जैसे मान के चलिए प्राइस हमारा यहाँ कहीं से स्टार्ट होता है और ऐसे करते हुए ऊपर की ओर चला जाता है और इस लाइन को हमें टच कर देता है। इस वाली लाइन को ऐसे हटा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जब हमारा प्राइस आता है और इस लाइन को टच करता है और यहाँ पे कहीं हमें कोई रेड कैंडल मिलती है, रेड कैंडल मिलती है और उसका अगली रेड कैंडल कोई ब्रेक करती है लो, तो वहाँ पे हमें सेल साइड की ओर बैठ जाना है। मान चलिए इसने ब्रेक करा तो यहाँ हम बैठ गए और स्टॉप लॉस इसका हाई रख दिया और कोई स्विंग लो को हम फर्स्ट स्विंग लो को अपना टारगेट मान लेंगे। तो इस तरीके से हमें ये सेल करना है और इस तरीके से इधर हमें बाय करना है। ठीक है, तो यही है सिंपल सी स्ट्रेटजी है और इसको हम लाइव मार्केट में अभी देख ले रहे हैं चार्ट पे कि कैसे ये वर्क करती है। तो इस सभी को हटा दे रहे हैं, ड्राइंग को मैं आपके सामने से हटा दे रहा हूँ। इसको हम गोल्ड बिटकॉइन में कर सकते हैं और मिनिमम 2 स्टॉप लॉस हम इसमें ले सकते हैं बस। अगर आपके 2 स्टॉप लॉस हिट हो जाएं तो उसके बाद में आपको ट्रेड नहीं लेनी है। तो चलिए कुछ एग्जांपल हम देख ले रहे हैं यहाँ पे। तो ये गोल्ड का चार्ट आप लोगों के सामने है। तो सबसे पहले मैंने जैसा कि बताया था हमें वन डे के टाइम फ्रेम पे आया, ऑलरेडी वन डे के टाइम फ्रेम पर है। सारी ड्राइंग में यहाँ से रिमूव कर दे रहा हूँ और हमें करना क्या है, जैसे कि हम आज ट्रेड करने वाले हैं तो हमें पिछले कल के दिन की जो कैंडल होगी उसका हाई लो मार्क करना है। जैसे हम यहाँ पे हैं तो इसका हाई और
एक लो के लिए ले लेंगे और यहाँ पे लो, ये दोनों कैंडल को मार्क कर लेंगे, हाई और लो मार्क कर लेंगे पिछली कैंडल का एग्जैक्ट तरीके से हम, और फिर हम शिफ्ट हो जाएंगे 1 मिनट पे। ठीक है, 5 मिनट पे भी हो सकते हैं जैसा कि मैंने बताया था। तो हम 1 मिनट पे जैसे शिफ्ट होंगे, आई थिंक प्राइस ने अभी किसी भी शायद कर दिया है। 1 मिनट में दोबारा से 1 डे पे देख ले रहा हूँ टच किया है या नहीं। हाँ कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे इसका प्राइस क्या चल रहा है, 400 इसका हाई एग्जैक्ट इस तरीके से जूम करके आप लोगों का हाई लो मार्क कर लेना है, ठीक है ना, कोई भी गलती ना हो। फिर 1 मिनट पे आ जाएंगे और हम देखेंगे जब प्राइस या तो नीचे क्रॉस करेगा या फिर ऊपर क्रॉस करेगा। नीचे क्रॉस करा है इसमें तो आई थिंक, तो जब भी कोई ग्रीन कैंडल, पहली ग्रीन कैंडल का हाई मार्क या फिर हाई ब्रेक होगा, हम वहाँ पे एंटर करेंगे, ठीक है। देख ले रहे हैं। और 2 स्टॉप लॉस मैंने आपको बताया था कि हम इसमें केवल और केवल 2 स्टॉप लॉस ही लेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपके सामने है, ये इसका हाई ब्रेक हुआ है इस वाली का। तो मान के चलिए हमने यहाँ से लॉन्ग किया और इसका लो हमने ये रखा और यहाँ तक हमने टारगेट रखा। तो पहला ट्रेड आप लोगों के सामने फेल हो चुका है। तो सेकंड ट्रेड जब हम देखेंगे तो किसी ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक होगा, तो पहला तो यहाँ पे हो गया। सेकेंडली आप कहाँ पे लेते हैं, यहाँ पे लेते हैं, तो ये भी फेल हो जाता। तो आपके 2 स्टॉप लॉस हो जाते हैं यहाँ पे। तो हम अभी इसके अलावा दूसरा कोई और एग्जांपल देख ले रहे हैं। आपके सामने पहले ही 2 ऐसे एग्जांपल आ गए हैं, लेकिन फिर भी आप इसको देखेंगे तो ऑलमोस्ट 1:1 देने के बाद में हुआ। तो कॉस्ट टू कॉस्ट भी आप इसमें निकल सकते थे। चलिए कोई नहीं, हम कोई और दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। 1 डे पे फिर से आ जाएंगे, 1 डे की कैंडल, और इसको रिफ्रेश कर लेंगे। अब मान लेते हैं ये वाली कैंडल का हाई, और बैक टू बैक मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ, ऐसा नहीं है पहले कहीं और का एग्जांपल दिखा दिया फिर पिछले महीने का दिखा दिया। बैक टू बैक मैं आपको कोई एग्जांपल दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ पूरी तरीके से। थोड़ा हम जूम करके भी देख लेंगे कि हमारा हाई लो मार्क जो हुआ है वो एकदम एग्जैक्ट पॉइंट पे हुआ है कि नहीं हुआ है। इस तरीके से आप लोगों को देखना है। बैक टेस्ट करने का तरीका बता रहा हूँ, बाकी आप लोग ट्रेड कैसे ले सकते हैं बैक टेस्ट करने के बाद ही आप देखना। तो हम देखते हैं, इसका लो है 448.6, इसका 4583, ठीक है। तो 1 मिनट पे आते हैं, इसका भी लो ही ब्रेक हुआ है। तो 1 मिनट पे आएंगे और पहले हम डे देख लेते हैं, कौन सी डे है, 26 और 27 तारीख में देखना है, ठीक है। 1 मिनट पे आ गए, छोटा करेंगे, प्राइस ने यहाँ पे आई थिंक यहाँ पे ही किया, या पहले भी कहीं करा है, एक बार देख ले रहे हैं। ये तो वो वाला पॉइंट हो गया जहाँ से हमें पिछले दिन का लो हो गया। यहाँ पे हमें कहीं मिलेगी कोई ट्रेड, तो इस जगह पे हम आ जाते हैं, इस जगह पे, और यहाँ देख ले रहे हैं कोई भी
कैंडल का हाई ब्रेक हुआ है या नहीं, ग्रीन कैंडल का। ठीक है, तो थोड़ा सा और बड़ा कर ले रहा हूँ। देख सकते हैं ये वाली जो कैंडल है इसका हाई ब्रेक यहाँ पे हुआ है, तो इस पे हम एंटर करेंगे, इस वाली कैंडल पे। हम लॉन्ग जाएंगे और यहाँ पे हम इसका एसएल और स्विंग हाई, मतलब कि हमारा ये लगभग ये वाला होता। ठीक है, इसने भी हमें हो सकता है आप कॉस्ट टू कॉस्ट निकल सकते थे, लेकिन हम इसके बाद दूसरा कोई और एग्जांपल देखें तो एक इस यहाँ पे हमारा एक ट्रेड बन रहा है दूसरा, तो यहाँ पे हम देखते हैं, लॉन्ग जाएंगे, अब ऐसा नहीं है देखिए कि मेरे को स्टॉप लॉसेस मिल रहे हैं तो मैं उनको काउंट नहीं कर रहा, उन्हें भी कर रहा हूँ। आप देख लीजिए उसके बाद में आपको कितना अच्छा यहाँ पे टारगेट देखने को मिला है। स्टॉप लॉस काफ़ी छोटा, और जितने भी आई थिंक मेरे हिसाब से आपको एसएल हुए थे वो सारे कवर इसमें हो गए एक ही ट्रेड में। ठीक है, 1:8 मिला है और एसएल काफ़ी छोटा रहा है। और ट्रेड हो गए, जैसा कि मैंने बोला कि पहला एक एसएल हो जाए तो उसके बाद आपको दूसरा ट्रेड भी लेना है जब हमारा हाई ब्रेक हो। ठीक है, तो गाइस जैसा कि मैंने आपको स्ट्रेटजी में सिखाया कि जो मैंने आपको दिखाया है अभी बैक टेस्ट करके बिल्कुल बैक टू बैक दिखाया, चाहता तो मैं आपको इस तरीके से भी दिखा सकता था जहाँ जहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड स्ट्रेटजी का बहुत ही अच्छा था, वो चीज़ें भी मैं आपके लिए दिखा सकता था, और चाहता तो उन्हें भी काट सकता था जहाँ पे भी स्ट्रेटजी मेरी फेल हो रही है। लेकिन आप लोगों को ये समझना होगा, हर कोई स्ट्रेटजी जो होती है वो रिस्क रिवॉर्ड पे चलती है। मान के चलिए कि 70% उसका विन रेशियो है, तो अगर उसका हम 10 टाइम स्ट्रेटजी को यूज़ करते हैं तो 7 टाइम वो सक्सेसफुल होगी, 3 टाइम्स वो फेल होगी। तो इसी तरीके से हो सकता है कि वो 3 टाइम्स आपके लगातार हो जाए, हो सकता है एक के बाद एक हो सकता है कि वो लास्ट में जाके हो 7 बार आपका विन रेशियो आने के बाद में। तो हर स्ट्रेटजी का एक सिंपल सा रूल होता है, रिस्क रिवॉर्ड पे वो स्ट्रेटजी वर्क करती है। और मैंने आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं दिखाया कि कहीं पे भी एग्जाम्पल अगर मेरा फेल हो रहा है तो वो मैंने कट कर दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप खुद से इसको बैक टेस्ट कर सकते हैं, तभी आप इसको यूज़ करना। बाकी मिलता हूँ अगली वीडियो में। और आपको वीडियो बिल्कुल भी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर कर देना और लाइक ज़रूर कर देना। आपका भाई सिर्फ इतना ही चाहता है, और मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।